नमस्कार दोस्तों होम्योपैथी में कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है जहां पर कोई मरीज किसी बीमारी के लिए कोई होम्योपैथिक दवा को काफ़ी लंबे समय तक ले रहा होता है और उस स्थिति में उस मरीज के मन में आता है कि यदि मैं होम्योपैथी में आने वाली दवा की बड़ी बाटल खरीद लूँगा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पैसों की बचत होगी। और इस तरीके से वो दोस्तों होम्योपैथी की बड़ी बाटल खरीद लेता है जो मरीजों के लिए नहीं आती, केवल डॉक्टरों के लिए आती है। परंतु कुछ पैसे बचाने के लिए मरीज उस बड़ी बाटल को खरीद लेता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी गलती होती है और इस प्रकार की गलती आप ना करें, इसी विषय पर दोस्तों आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। मेरी ये दोस्तों कोशिश है कि आप सभी इस बारे में जागरूक रहें ताकि आपको होम्योपैथिक दवा का अधिक से अधिक लाभ मिल सके और आप होम्योपैथिक दवा यदि ले रहे हैं तो आपसे कोई गलती ना हो। ऐसा ना हो कि आप दवा तो सही ले रहे हैं परंतु वो पूरी तरह से आपको लाभ नहीं कर रही। ऐसा होता है और ऐसा अधिकतर उन केसेस में होता है जहां पर मरीज अपने लिए दवा की निर्धारित मात्रा से बहुत अधिक मात्रा खरीद लेते हैं केवल इसलिए कि उसके कुछ चंद पैसे बचेंगे। ये मैं क्यों कर रहा हूं दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। मेरे पास होम्योपैथी की एक बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है क्रेटेगस का मदर टिंचर। दोस्तों ये मेडिसिन हार्ट संबंधी बहुत सारी बीमारियों में यूज होती है। हार्ट का एक जनरल टॉनिक भी होती है, इसे टॉनिक की तरह भी यूज किया जाता है। और हाई बीपी के पेशेंट को राउवोल्फिया के साथ, अर्जुना के साथ दोस्तों क्रेटेगस का मदर टिंचर भी दिया जाता है। यानी शॉर्ट में कहे तो हार्ट संबंधी सभी दिक्कतों के लिए क्रेटेगस का मदर टिंचर यूज किया जाता है। कई सारे लोग दोस्तों भारत में ऐसे हैं जो क्रेटेगस के मदर टिंचर को पूरी बरसात और पूरी ठंड में लगातार यूज करते रहते हैं ताकि उन्हें हार्ट संबंधी कोई भी परेशानी ना आए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक 30 ml का क्रेटेगस का मदर टिंचर की बोतल है जिसका प्राइस होता है दोस्तों लगभग 100 रुपये। यहाँ पर आप मेरे हाथ में देखेंगे तो ये एक 100 ml की क्रेटेगस की मतलब इसी दवा का मदर टिंचर है, परंतु इसका प्राइस दोस्तों 100 ml यानी ये इससे 3 गुना है, किंतु प्राइस इसका इससे लगभग 2.25 या 2.5 गुना है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो मेरे हाथ में एक 450 ml की क्रेटेगस के मदर टिंचर की बोतल है जिसका प्राइस दोस्तों इस 100 ml की बोतल से लगभग 2.5 से 3 गुना है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जितनी बड़ी बोतल होती जा रही है उतना प्राइस कम होता जा रहा है। तो इसी कम प्राइस के चक्कर में, इसी लालच में कई सारे मरीज फंस जाते हैं और वो क्या सोचते हैं कि हमें लंबे समय तक क्रेटेगस लेना है तो क्यों ना हम 30 ml की जगह सीधा ये 450 ml का मदर टिंचर ले लें तो हमें बहुत सस्ता पड़ेगा। ऐसा मरीज करता है केवल कुछ पैसे बचाने के लिए, परंतु ये दोस्तों एक बहुत ही गलत चीज है और आपको इसको नहीं करना चाहिए। ये केवल एक डॉक्टर के लिए सही है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके कुछ कारण हैं। देखिए आप सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे लंबे समय तक दवा लेना है तो आप 30 ml की 2, 3, 4 बाटलें एक साथ लीजिए ताकि आपको कुछ सस्ती पड़े। चूंकि ये पैक बॉटल रहेगी या डॉक्टर ने यदि उसकी बॉटल में भी बना के दिया और आप उसे पैक रखते हैं घर में कहीं पर भी तो वो ज़्यादा सुरक्षित रहेगी। या आप चाहते अधिक ही तो फिर आप 30 ml की जगह 100 ml की बॉटल ले लीजिए, परंतु भूल कर भी इस प्रकार से बड़ी बॉटल मत लीजिए। ये केवल डॉक्टरों के लिए रहने दीजिए, उसके पीछे कुछ कारण है। इसलिए नहीं है कि डॉक्टरों को पैसे की बचत हो रही है तो उन्हें रहने दीजिए, आप मत लीजिए, ऐसा नहीं है। उसके पीछे कुछ कारण है। सबसे पहला कारण तो यह है दोस्तों कि जब ये बॉटल आपके घर में लंबे समय तक रखी रहेगी तो इस बड़ी बॉटल में चूंकि होम्योपैथिक दवाएं एल्कोहल से बनी होती है, उसमें एल्कोहल होता है और ये एल्कोहल समय के साथ धीरे धीरे दोस्तों वाष्पीकृत होता है, धीरे धीरे उड़ता है। तो आपके घर यदि ये बड़ी बॉटल रखी भी रही तो 6 महीने बाद दोस्तों वो उतनी नहीं बचेगी जितनी आपने ली थी, मतलब वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और ये कई सारी दवाओं पे डिपेंड करता है, कुछ दवा कम उड़ती है, कुछ ज़्यादा उड़ती है, कुछ इतनी ज़्यादा उड़ती है कि आपने इतनी ली 6 महीने यूज़ नहीं करी तो इतनी पे आ जाएगी, इतनी तो आपकी उड़ जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो जो आप सोच रहे थे कि मुझे छोटी बॉटल से सस्ती पड़ेगी, पता चला वो उससे भी ज़्यादा महंगी आपको पड़ रही है। पहला ये कारण। अब आप बोलेंगे यदि ऐसा है तो डॉक्टर लोग क्यों यूज़ करते हैं, तो उसका कारण यह है दोस्तों कि डॉक्टर लोगों को एक ही दवा कई सारे मरीजों को देनी होती है। तो इतनी बड़ी बॉटल भी डॉक्टर लोगों को केवल जो है दोस्तों 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन जैसी जिसकी प्रैक्टिस है उसमें खत्म हो जाती है। कई सारे डॉक्टरों को तो एक ही दिन में खत्म हो जाती है, तो उसको उतने दिन रखना नहीं पड़ता, तो उतना ज़्यादा दोस्तों वाष्पीकृत भी नहीं होता है। तो उसके लिए वो ठीक है, आपके लिए ठीक नहीं है। दूसरा और सबसे मेजर कारण यह है दोस्तों कि यदि आप किसी भी बॉटल की बड़ी बॉटल लेते हैं तो उसको लेने का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ही खत्म हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि आप क्रेटेगस के मदर टिंचर की छोटी बॉटल लेते हैं और आप इसे डेली बेसिस पर यूज़ कर रहे हैं, घर में रख रहे हैं, यदि मान लीजिए जैसे ये एक बॉटल 15 दिन चलती है छोटी वाली, यदि आप इसे डेली बेसिस पर घर में यूज़ कर रहे हैं, लगभग 10 दिनों के बाद ऐसा होता है कि घर में कोई व्यक्ति
इस मदर टिंचर की बॉटल पर बेकार हाथ लगा देता है, संक्रमित हाथ लगा देता है। या जैसे आपने सुना होगा कि होम्योपैथिक दवाओं का जो असर है वो खुशबू से कम हो जाता है। तो यदि आपने इस बॉटल को घर में पाउडर, सौंदर्य प्रसाधन, क्रीम, सेंट या कोई दूसरी खुशबूदार चीज़ों के पास रखा है, अब इसका असर तो दोस्तों डेफिनेटली कुछ ना कुछ कम होगा। या जहाँ पर बॉटल रखी है ढक्कन खुला है, वहाँ पर आप सिगरेट पी रहे हैं, इसका असर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो कम होगा। और यदि आपने ज़्यादा इसमें संक्रमित हाथ लगा दिए, दूसरे कुछ गंदे संदे हाथ लगा दिए, हो सकता है इसका असर अब बिल्कुल भी ना हो। तो चूंकि ये छोटी बॉटल है, 15 दिन की आती है, 10 दिन तो आप यूज़ कर चुके हैं, बाकी की 5 दिन की दवा आपने यदि यूज़ की, उसने असर भी नहीं किया, तो भी आपको 15 दिन के बाद नई बॉटल लेना, और वो नई बॉटल फिर से एक प्योर मेडिसिन होगी जो कि इस दवा का काम है उस काम को करेगी। परंतु कल्पना कीजिए कि यदि आप इतनी बड़ी बॉटल ले लेते हैं, इसको घर में रखते हैं और इससे आप सोचते हैं लंबे समय तक मैं यूज़ करूंगा। अब मान लीजिए आप इस बॉटल में से लेना शुरू करते हैं और 10 दिन 15 दिन के बाद आपको नहीं पता, घर में कोई व्यक्ति इस बॉटल को संक्रमित कर देता है, गंदे हाथ लगा देता है, या किसी प्रकार से इसके असर को खत्म कर देता है, कुछ सुगंध से, कोई दुर्गंध से, या और भी अन्य कारण से। दोस्तों ढक्कन खुला छोड़ दिया काफ़ी देर तक, इसका असर जो दवा का है मान लो वो खत्म हो जाता है। अब आपको तो नहीं पता कि इसका असर पहले जैसा नहीं है, क्योंकि दवा तो आप लंबे समय तक यूज़ कर रहे हैं ना, आपको नहीं पता इसका असर पहले जैसा है कि नहीं, आप इसे पहले जैसी ले रहे हैं। अब ये खत्म तो अभी होगी नहीं, ये आपके पास खत्म होगी लगभग 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में। तब तक आप पता चले उस दवा को लिए जा रहा है जिसका असर ही नहीं है, जो संक्रमित हो चुकी, जो बेकार हो चुकी, जिसका असर खत्म हो चुका, या सुगंध या दुर्गंध से जिसका असर बहुत कम हो चुका, आप उसी दवा को लगभग 3, 4, 5 महीने लगातार लेते जा रहा है और सोच रहा है कि मुझे इस दवा का असर क्यों नहीं हो रहा। तो दोस्तों इससे आपका पैसा भी बर्बाद हो रहा है, इससे आपका समय भी बर्बाद हो रहा है, और जिस बीमारी में, जिस स्थिति में इस दवा को काम करना चाहिए था, उस जगह पर उस दवा ने काम नहीं किया, वो बीमारी भी अपनी जगह बढ़ती जा रही है। तो बेटर है कि आप अपनी बीमारी के लिए छोटी बॉटल ही यूज़ करें। यदि आपको ज़्यादा ही मन में ज़्यादा उत्तेजना हो रही है कि नहीं मुझे तो पैसे बचाना ही है, तो बस इस प्रकार की मीडियम बॉटल लें, पर किसी भी कंडीशन में बड़ी बॉटल का यूज़ ना करें। दूसरा इसका खतरा ये भी होता है कि बड़ी बॉटल है, यदि गिरती है तो फूट जाती है, कांच की बॉटल होती है दोस्तों, आपका पूरा पैसा बर्बाद जाएगा। अब आप यहाँ भी यही सवाल करेंगे कि फिर डॉक्टर लोग इतनी बड़ी बॉटल क्यों यूज़ करते हैं? संक्रमित तो डॉक्टर के यहाँ भी हो सकती है, डॉक्टर के यहाँ भी खराब हो सकती है। तो देखिए डॉक्टर के यहाँ सारी होम्योपैथिक दवाएं होती है, तो डॉक्टर आपकी तुलना में कई गुना ज़्यादा अच्छे से उसकी देखरेख करता है। जैसे यहाँ पर मेरे पास आपको सारी होम्योपैथिक दवाई दिख रही है, तो यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आता, सारा का सारा हैंडल मुझे ही करना है, मुझे ही अपने हाथ स्वच्छ रखने हैं, मुझे यहाँ पर जो है सेंट का उपयोग कब करना है कब नहीं, ये सब मुझे डिसाइड करना है। पर घर में आप नहीं डिसाइड कर सकते, आपने कहीं भी रखा होगा, घर का दूसरा सदस्य उसे किसी दूसरी जगह रख सकता है, वहाँ पर कुछ चीज़ यूज़ कर सकता है आपकी अनुपस्थिति में। यहाँ मेरी अनुपस्थिति में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं लॉक लगा कर जाता हूँ। पहला तो ये हो गया। दूसरी बात, मान लीजिए डॉक्टर के पास ये किसी कारण से संक्रमित हो गई है, किसी कारण से इसका असर कम हो गया, डॉक्टर क्या ऐसा मान के हम चलते हैं, ऐसा होता नहीं है पर हम ऐसा मानकर चलते कि ऐसा हो गया। तो देखिए डॉक्टर से तो आपको इस तरह से एक ही बाटल छोटी भर के लेना है, बाकी डॉक्टर आपके जैसे 10 मरीजों को एक एक बाटल भर के देगा, तो अधिक से अधिक उस एक बाटल का असर नहीं होगा, बाकी फिर से डॉक्टर की ये बाटल खत्म हो जाएगी, वो दूसरी यूज करने लगेगा, उस दूसरी का असर फिर होने लगेगा। तो डॉक्टर को उतना फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा ज्यादा 10 दिन के लिए मरीज बोलेगा मुझे फायदा नहीं हुआ, यदि बाटल संक्रमित डॉक्टर क्या हुई है तो, या बाटल का असर खत्म हुआ किसी कारण से तो। पर आपके यदि ऐसा होता दोस्तों, तो आपको तो वो पूरी दवा खुद पर ही यूज करनी है, आप उसे यूज करते रहेंगे और सोचेंगे कि मुझे कोई रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। क्योंकि ऐसा कई सारे केसेस में देखने में आता है जहां पर मरीज बड़ी बाटल ले जाता है और बोलता है सर शुरू में तो काफी अच्छा असर आ रहा था, बाद में फिर उतना अच्छा असर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि दवा की घर में ले जाने के बाद उसका रहन सहन जो होना चाहिए, दवा का रख रखाव जो होना चाहिए, वो नहीं हो पाया, किसी कारण से उसकी पावर, उसकी ताकत कम हो गई। एज ए रिजल्ट मरीज को शुरू में जब दवा प्योर थी तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, धीरे 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 जैसे ही उसका दवा का अंदर जो है मिलावट होती गई, किसी भी कारण से उसका असर कम होता गया, मरीज को उसका रिजल्ट दिखने लगा और मरीज को ऐसा लगा कि ये दवा शुरू में ज़्यादा अच्छा असर कर रही थी, बाद में उतना अच्छा असर नहीं कर रही। तो इस पूरे वीडियो का सार यही है कि जब भी आप कोई भी होम्योपैथिक दवा ले तो एक नॉर्मल बॉटल में लीजिए। देखिए दोस्तों, एक सिंपल सा मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। टमाटर के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब आपने ऐसा तो नहीं किया ना कि टमाटर के भाव बढ़ने वाले हैं या मुझे टमाटर सस्ते मिले तो मैं 2-4 बोरी टमाटर घर में लेकर रख लूँ, जबकि टमाटर को तो आप फ्रिज में रख सकते हैं, काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं, फिर भी आपने ऐसा नहीं किया ना। आप ऐसा करते हैं, आधा किलो 1 किलो टमाटर रोज लेते हैं, भले ही वो सस्ता पड़े, इस चक्कर में आप बोरी भर के या ट्रक भर के तो नहीं रख लेते ना। खैर उसी तरह से आपको होम्योपैथिक दवाओं के साथ करना है, सस्ते के चक्कर में बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। आपको यदि सस्ता चाहिए तो आप
30 ml की एक बॉटल की बजाय 30 ml की 3 से 4 बॉटल ले लीजिए, डॉक्टर से पूछिए, वो आपको हो सकता है थोड़ा डिस्काउंट कर दे। इससे ये होगा कि आपको एक बार में एक ही बॉटल खोलनी है पैक, बाकी दूसरी बॉटल आप तब खोले जब एक बॉटल खत्म हो जाए। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों वीडियो में मैं जो आपको बताना चाहता हूं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से ज्ञानवर्धक वीडियो और होम्योपैथी से रिलेटेड दूसरी भी नॉलेज लेने के लिए हमसे जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।